वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम पर्सनालिटी 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का है। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो आज की वीडियो में पर्सनालिटी 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्सनालिटी 2.3 है, इसमें अधिक क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन इसमें हैं, तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर पहला में मेरा 5 क्वेश्चन हैं, तो हम इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, पहला 4 यानी 4 और 25, 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य बताइए। ठीक है, 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य बताइए। ठीक, तो ए मेरा समझिए 4 क्या है, ए इक्वल टू 4 दिया है और बी इक्वल टू मेरा 25 दिया है। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य का जो मेरा सूत्र होता है, जी एम इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए बी। जो अगर ए और बी दो पद दिए हैं और कहेगा उसका गुणोत्तर माध्य बताइए, तो जी एम यानी गुणोत्तर माध्य इक्वल टू अंडर रूट में ए बी होता है। ठीक है, तो अंडर रूट में 4 एक स्थान पर 4 और बी के स्थान में 25, तो 25 चौका 100, अंडर रूट में 100 और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। तो गुणोत्तर जो मेरा माध्य आएगा, जीएम आएगा जो मेरा 10 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड नंबर को एक्स प्लस वाई की पावर 5 और 1/x प्लस वाई की पावर 3 का गुणोत्तर माध्य बताइए। ठीक है, इसमें भी दो पद दिया, तो ए इक्वल टू मेरा दे दिया, ए का मान कितना दिया है, ए का जो मेरा मान दिया एक्स प्लस वाई की पावर 4, बी का मान ए है, पूरा बी का मान ए है। तो जी एम इक्वल टू अभी सूत्र बताएं, जी एम इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए बी होता है, यानी गुणोत्तर माध्य इक्वल टू होता है जियोमेट्रिकल मीन इक्वल टू अंडर रूट में ए बी। ठीक है, तो अंडर रूट का चिन्ह लगाइए, अंडर रूट का चिन्ह लगाए, और ए का मान कितना है, एक्स प्लस वाई की पावर 5 गुणे बी का मान कितना है, बी का ये मान ये है, तो 1/x प्लस वाई की पावर 3। ठीक है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, तो 3 पावर से कटेगा, तो यहाँ 2 पावर बचेगा सिर्फ, तो एक्स प्लस वाई की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब अंडर रूट से पावर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, इसका वर्गमूल एक्स प्लस वाई का वर्गमूल जब निकलेगा, एक्स प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, तो एक्स प्लस वाई आएगा। तो गुणोत्तर जो मेरा माध्य आएगा एक्स प्लस वाई, जीएम जो आएगा एक्स प्लस वाई होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक टाइप और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग सेम उसी तरह से करिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये मेरा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन बोल 1/3 और 1/3 और 1/243 के बीच के 3 गुणोत्तर माध्य बताइए। बोल रहा है 1/3 और 1/243 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य बताना है। तो मान लीजिए, तो इनके बीच का 3 गुणोत्तर माध्य बताना है, तो मान लीजिए पहला गुणोत्तर जो माध्य होगा G1 है, दूसरा G2 है, तीसरा G3 है। ठीक है, ये आप मान लीजिए, तो 1/3 और 1/243 के बीच गुणोत्तर माध्य है। ठीक, GM G2 G3 1/3 और 1/243 के बीच गुणोत्तर माध्य है। जब इनके बीच जो गुणोत्तर माध्य है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, श्रेणी में कैसे बनेगा, 1/3 G1 G2 G3 1/243। ठीक, इस तरह से मेरा श्रेणी बन गया। ठीक है, तो ए का मान अब क्या होगा, ए का मान 1/3 होगा। इस ऐसे अगर ये मेरा जीपी का सीरीज बना, तो ए का मान जो मेरा हुआ 1/3, और अंतिम पद एल इक्वल टू क्या होगा, 1/243। ठीक है, यानी ए दे दिया और एल दे दिया, तो हमको एन का मान कितना होगा, अब एन 1 पद 2 पद 3 4 5, टोटल 5 पद है, तो एन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, टोटल 5 पद है, तो एन इक्वल टू 5। अब हमको क्या करना है, आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, आर का मान चलिए निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, अगर अंतिम पद और अंतिम पद एल दिया हो और ए दिया हो, तो एनवा पद का फार्मूला देखिए, ए दिया हो तो एल इक्वल टू क्या होता है, अंतिम पद का फार्मूला जो होता है, आर ज्ञात करने के लिए हम अंतिम पद का फार्मूला लगा देंगे। तो एल इक्वल टू होता है ए आर के पावर एन -1। तो एल का मान दिया हुआ है 1/243, और ए का मान 1/3 दिया है, 1/3 रख दिए, आर के पावर एन -1। एन का भी मान दिया है, अभी हम रख देते हैं, एन इक्वल टू 5 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 से 243 में जब भाग देंगे, एक दूसरे से कटेगा, तो 81 मार्क में जाएगा, तो 1/81 इज इक्वल टू आर की पावर एन -1।
आर इक्वल टू, अगर हम देखिए आर इक्वल टू यहाँ 5 रख दिए हैं, तो 81 को हम लिख सकते हैं 1 बटा, यानी 1/81 को 1/3 के पावर 4 लिख देंगे। और आर एन का मान 5 दिया, 5 लिख दिया, आर की पावर 5 -1 आर की पावर 4 हो गया। यहाँ देखिए, तो 1/3 के पावर 4, यानी 1/3 के पावर 4 को 1 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसका होल पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आर के पावर 5 में से 1, तो आर की पावर 4 हो गया, ठीक। तो आप देखिए पावर सेम है, तो आर का मान भी सेम होगा, तो बेस भी सेम होगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1/3, आर का मान 1/3 आ गया, ठीक। और ए का मान भी मेरा 1/3 आया है, जो कि पहले हम दिखाए हैं आपको, इक्वल टू ए, इतना हुआ। अब देखिए हमको पहला गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो जी एम इक्वल टू क्या है, जी एम जो मेरा जी पी तक सीरीज था, यानी क्या था 1/3 था, G1 था, G2 था, G3 था, और 1/100 200 कितना था, जो भी था अभी देखते हैं, इतना था। तो ये मेरा क्या है, देखिए G1 इक्वल टू क्या है, G1 ये मेरा क्या है, दूसरा पद है, तो T2। और GP का जो दूसरा पद होता है मेरा AR होता है, ठीक है। GP का दूसरा पद AR होता है, क्योंकि जो GP का सीरीज चलता है AR स्क्वायर, इस तरह से चलता है ना इनफाइनाइट तक, तो वही GP का दूसरा पद AR है। तो ए का मान 1/3 गुण आर का मान 1/3, 1/9, तो पहला जो जी गुणोत्तर माध्य होगा 1/9 होगा, ठीक। इसी तरह से दूसरा गुणोत्तर माध्य जो होगा, दूसरा क्या दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या था मेरा, T2 था, T3 था, T3 यानी तीसरा पद था। तो तीसरा पद क्या होता है, GP का तीसरा पद AR स्क्वायर होता है। तो ए का मान 1/3 और आर का मान 1/3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लग दिए, तो 1/27 हो गया, ठीक है। गुणा करेंगे तो दूसरा गुणोत्तर माध्य 1/27 हो गया। अब हम तीसरा गुणोत्तर माध्य, 3 गुणोत्तर माध्य पूछा है, तो G3 जो होगा, चौथा पद था मेरा, चौथा पद था G3, जैसे 1/3 था और 1/3, और G1 था, G1 G2 G3, और एक पद और यहाँ पर था, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा पद है ना G3, तो G3 चौथा पद, चौथा पद का GP का जो सीरीज होता है ARQ होता है। तो ए का मान रख दिए और आर का मान 1/3 के पावर Q, अब गुणा कर देंगे तो 1/81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला गुणोत्तर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य और तीसरा गुणोत्तर माध्य, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आंसर। अब आते हैं, अभी इसके नीचे का क्वेश्चन जो भी है दिखा दे रहे हैं आपको, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये चौथा क्वेश्चन दे दिया है, 3 तक क्वेश्चन हम बता दिए आप लोगों को, चौथा पांचवा सेम इसी तरह से आप लोग कर ले जाइए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहेगा आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए, या मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का जो लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अदरवाइज आप टेलीग्राम में सर्च कर दिए स्ट्रगल विथ अरविंद, ठीक है, ARVIND, ठीक है। और मेरे जो चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइएगा, जब चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं हम, तो उस ग्रुप में आप, उसमें कोई भी कमेंट कर सकता है, ओनली एडमिन सेंटर नहीं है, कोई भी कर सकता है, उसमें ज्वाइन होकर आप लोग कमेंट कीजिए, अगर ये दोनों क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हम सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ठीक है। इसको हम चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो मेरा देखिए पहला दूसरा का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, दूसरा का पहला का यदि ABCGP में है तो सिद्ध कीजिए, पहला सिद्ध हमको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर GP में होंगे, ठीक है। पहला हमको प्रूव करना है, तो हमको ध्यान ये देना है कि बोल रहा है ऊपर सबसे पहले बोल रहा है ABCD GP में है, ठीक है। अगर ABC GP में होंगे तो देखिएगा 3 पद नहीं है, इसमें 4 पद हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो चार ए वाला नहीं है, ऊपर वाले आते हैं। हाँ, तो अगर ABCD GP में है, ठीक है, देखिए यदि ABCD GP में है तो कंडीशन क्या मेरा बनता है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा है, चौथा, तो हमारा जो कंडीशन बनता है B/A, यानी दूसरा पद बटे पहला पद इज इक्वल टू तीसरा पद बटे दूसरा पद इज इक्वल टू चौथा पद बटे तीसरा पद इज इक्वल टू मेरा सार्वनुपात होता है, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता है। तब देखिए ये सभी एक दूसरे के इक्वल है, तो B/A इक्वल होगा R के, तो B/A जब इक्वल होगा R के, यहाँ पर देखिए ध्यान से, B/A इक्वल होगा R के, तो B इक्वल टू क्या होगा, AR होगा। C/A जब इक्वल होगा R के,
तो सी इक्वल टू क्या होगा बी आर। चूँकि बी आर अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकाले हैं, बी आर अभी यहाँ पर निकाले हैं, तो बी के जो स्थान पर यहाँ आर ए आर रख देंगे। ठीक है, तो ए आर गुड़े आर, तो ए आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू यहाँ सी आर, इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा, तो डी इक्वल टू सी आर। और सी का मान अभी निकाले हैं, देखिए सी का मान है ए आर स्क्वायर, तो सी के स्थान पे ए आर स्क्वायर रखे हैं, गुड़े ए आर है तो आर का गुड़ा कर दिए, तो ए आर क्यू आ गया। ठीक, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि बी इक्वल टू ए आर आया, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर आया, और डी इक्वल टू जो मेरा आया ए आर क्यू आया। ठीक, ये ही दोनों ये तीनों मान का भी यूज होगा इसमें, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए जो मेरा जो जीपी 3 पद दिया था ना, जीपी का, जीपी में 3 पद दिया था मेरा, एक पद ए था, ए स्क्वायर नहीं था इसमें, एक पद ए था, एक पद ए था और एक पद ए था, ये तीनों अलग अलग पद थे। ठीक, तो जीपी में जब ए बी सी दिया रहता है, ए बी सी जब जीपी में दिया रहता है, कहता है जीपी में, तो जो कंडीशन मेरा बनता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये मेरा कंडीशन बनता है। तो बी के स्थान पे मेरा ए है, और ए के स्थान पे ए है, और सी के स्थान पे ए है। ठीक है, तो बी स्क्वायर ए सी, तो इसका वर्ग देखिए की है यहाँ पर ए बी है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिर से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बी स्क्वायर है, तो बी यानी इसका वर्ग, तो जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है ना, बी मेरा ए मेरा बी था, ऊपर अभी दिखा दे रहे हैं, जस्ट 1 मिनट दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए बी मेरा क्या है, बी मेरा क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का गुड़ा, तो यही यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुड़े सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हुआ। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले, अब दोनों पक्ष हमको बराबर दिखा देना है, जो ए बी सी का मान निकाले हैं, बी सी और डी का मान, वही इसमें मान को रखना है और गुणा कर देना है, तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा, तो मेरा समझ लीजिए कि ये जीपी में होगा, तो यानी ये प्रूव हो जाएगा मेरा। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। अब देखिए बी स्क्वायर का मान क्या था, ए आर था, तो ए आर का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ सी का मान क्या था, ए आर स्क्वायर था, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टोटल का स्क्वायर अभी है, टोटल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, टोटल का स्क्वायर अभी ऊपर लिख दिए हैं। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ए आर स्क्वायर का, तो ए का स्क्वायर आर पे 4 हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर है। ठीक, अब इसका देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए का स्क्वायर आर के 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी होगा, प्लस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर पर 4, 2 ए बी हो गया। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए, तो अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, जैसे इसको इसी तरह से रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पे 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ए पे 4 और आर पे 6 होगा, गुणे में घात जुटता है, तो आर आर बेस सेम है, तो दो दो ना 4 हो गया, आर पे 6 हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप लोग, इक्वेशन मेरा क्या माने, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा इतना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए आप लोग, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड भी मेरा इतना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा सिद्ध हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी अगर इतना आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा जीपी में। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए का मान तो मेरा ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, जो बी का जो मेरा मान है, बी का मेरा मान है ए आर,
ए आर, तो ए आर रख दिए, ए आर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, गुड़े में है गुड़ा रख दिए। और सी का मान क्या है, ए आर स्क्वायर था मेरा, सी का मान था जो मेरा ए आर स्क्वायर था सी का मान, तो ए आर स्क्वायर यानी कि देखिए अब टोटल का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर आर पे 4 हो गया, प्लस डी का स्क्वायर क्या, डी का मान क्या था, ए आर क्यू था, डी का मान ए आर क्यू था मेरा, तो ए आर क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर आर के पावर 6 होगा। ठीक है, आर के पावर 6 इतना हुआ। तो यहाँ पर देखिए अब इसका अलग अलग में दोनों में गुणा कर दीजिए, बीच में गुणा है तो ए स्क्वायर का गुणा है, ए स्क्वायर आर पे 4 करेंगे तो ए पे पावर 4 आर के पावर 4 होगा। अब ए का गुणा इसमें भी करेंगे तो ए स्क्वायर आर पे 6 में, तो ए के पावर 4 और आर के पावर 6 होगा, इतना होगा। ठीक है, अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो इसका गुणा इन दोनों में जब करेंगे ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर आर पे पावर 4 में करेंगे तो ए के पावर 4 आर के पावर 6 होगा। ठीक है, और इसका गुणा फिर इसमें करेंगे जब तो ए के पावर 4 आर के पावर 8 होगा, देखिए आर के पावर 8 है। ठीक है, क्योंकि गुड़े में घात जुड़ता है, बेस सेम था तो 6 2 8 है, 6 2 8 हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब ए वाला जो होगा देखिए ए वाला क्या होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तभी ना आर के पावर 4 4 होगा। और ए वाला क्या होगा, ए वाला जो होगा देखिए ए के पावर 4 आर के पावर 6, ए के पावर 4 आर के पावर 6, तो ये दोनों क्या हो जुड़ कर मेरा कितना हो जाएगा 2 ए के पावर 4 आर के पावर 6 होगा, इतना होगा, ए वाला इतना होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मेरा देखिए बना क्या, ए स्क्वायर, अब यही वाला सेम वैल्यू देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, एल एच एस है। ठीक है, एल एच एस है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैच कराइए, दोनों देखिए सेम है, तो इक्वल टू हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यही हो गया मेरा प्रूव्ड, ये हो गया सिद्ध। तो अब आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर डी स्क्वायर जीपी में होंगे इति सिद्धम या प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे इसके लिख सकते हैं प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला मेरा क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके क्वेश्चन नंबर इसका 2 बोलता है 1/a³ बी क्यू कामा 1/b³ प्लस सी क्यू कामा 1/c³ प्लस डी क्यू। ठीक, जीपी में होंगे बोल रहा है, क्या जीपी में होंगे। तो जीपी में होने के लिए सबसे पहले जीपी का जो अगर ए बी सी जीपी में रहेगा तो इसका कंडीशन होता है, अभी बताएं ऊपर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही कंडीशन होता है, ये होता है ना। तो बी का मान मेरा क्या है, ए बी का मान है, ये ए इक्वल टू क्या है बी है, ए इक्वल टू क्या है सी है, और ए इक्वल टू ए जो मान है ए के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है, अगर जीपी में इसको होने के लिए क्या बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो देखिए ए बी का वर्ग यानी 1/b³ प्लस सी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए गुणे सी, तो ए का मान कितना है 1/a³ प्लस b³ गुणे 1/c³ प्लस d³। ठीक है, ये हमको दिखाना है, प्रूव करना। अगर हमको ये दिखा दिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये भी जीपी, ये तीनों क्या होगा जीपी में होगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो यही हमको प्रूव करना है, तो यानी इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू बराबर आ जाएगा, तो ये तीनों पद मेरा जीपी में होंगे। अब देखिए, अब ऊपर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन में बोल दिया था ए बी सी डी जीपी में है, तो सेम प्रोसेस जीपी में है, तो बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू आर। ठीक है, ये कंडीशन है जीपी का। ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू बी आर, तो बी का मान कितना है ए आर था, तो बी की जगह ए आर रखेंगे, गुणे आर है तो आर ए आर स्क्वायर हो गया। ठीक, डी इक्वल टू सी आर था, तो सी का मान क्या है ए आर स्क्वायर है, तो ए आर स्क्वायर गुणे आर, तो ए आर क्यू हो गया। ठीक है, सी डी का मान। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखिए अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/b³ प्लस c³ का होल स्क्वायर। ठीक, b³ प्लस c³ का होल स्क्वायर। तो 1/b का मान क्या था, देखिए यहाँ पर b का मान AR था, b का मान क्या था, AR था। तो 1/b³ b को AR का क्यूब, c का मान क्या है, AR स्क्वायर है, तो प्लस AR स्क्वायर का क्यूब, और टोटल का पावर स्क्वायर है, तो यहाँ भी टोटल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी इसका देखिए, अब इसका गुणा कीजिए, AQ का AR का क्यू क्या होगा, 1/A का क्यू R का क्यू, प्लस है, प्लस लगा दिए, AR स्क्वायर का क्यू क्या होगा, A पर क्यू R के पावर 2×3 6, 2×2 6 हो गया, 2×3 6 हो गया। ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो गया इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड मेरा ये है कि 1/A का क्यूब प्लस B का क्यूब गुणे 1/C का क्यूब प्लस D का क्यूब, ये मेरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब B, C और D का मान रख देंगे, तीनों का मान रख देंगे। तो 1/A का क्यूब प्लस B का मान कितना है, AR था, B का मान AR क्यू है, पावर तो क्यू लगा दिए, AR का क्यू गुणे 1/C का मान क्या था, AR स्क्वायर था, AR स्क्वायर रख दिए, और क्यू है तो क्यू लिख दिए, पावर 3 है, प्लस D का मान AR क्यू था, अब पावर 3 है तो पावर 3 लिख दिए। अब गुणा कर दीजिए, 1/A क्यूब प्लस AR का पावर 3 है, तो AR क्यू का करेंगे तो 1 पर क्यू यानी A पर पावर 3 R पे पावर 3 होगा, गुणे इसका इसमें जब गुणा होगा पावर इसमें होगा, तो A का क्यू R पे पावर 6 होगा, 2×3 6 हो गया। ठीक है, प्लस A का क्यू R के पावर 9 हो गया, 3×3 9, पावर पावर गुणा हो गया, 3×3 9। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो 1 क्या होगा, A पर 6 R पे 6, 1/A पर 6 R पे 6 प्लस A पर 6, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। यहाँ सभी गुणा किए हैं ना, यहाँ पर देखिए गुणा किए हैं, यानी ये 2 पद इसमें भी है, 2 पद इसमें भी है। तो A का क्यू का इन दोनों पदों पहले गुणा कीजिए। तो A का क्यू का जब इसमें गुणा करेंगे दूसरे पद के पहले वाले पद में, तो A का क्यू A पे 6 हो गया और R पे 6 हो गया। ठीक, A का क्यू का इसमें जब गुणा करेंगे दूसरे वाले पद में, तो A का क्यू A पे 6 और R के पावर 9 है, तो R की पावर 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका जो इसी तरह से यानी A के पावर 3 R के पावर 3 का गुणा A के पावर 3 R के पावर 6 में गुणा करेंगे, तो A के पावर 6 और R के पावर 9 होगा, R के पावर 9 होगा। ठीक है, और इसी का गुणा जब इसमें करेंगे A के पावर 6 R के पावर 12, A के पावर 6 गुणे R के पावर 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। ठीक, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इतना गुणा करके लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी देखिए इसको A के पावर 6 R के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, A के पावर 6 को, पहले इसको छोड़िए, सबसे पहले A के पावर 6 R के पावर 6 लिख दीजिए, 1/A के पावर 6 प्लस, अब देखिए A के पावर 6 A के पावर 6 R के पावर 9 प्लस A के पावर 6 R के पावर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 2A के पावर 6 R के पावर 9 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं A के पावर 6 R के पावर 12। ठीक है, अब इसको A के पावर 6 1/A करके लिख दिए हैं, फिर भी 1/A A के पावर 6 R के पावर 6 को लिख सकते हैं A के पावर क्यू R के पावर क्यू का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको क्या है, अब इसको देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, A के पावर क्यू R के पावर 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तब इसका गुणा करेंगे 3×2 6 हो जाएगा, 6×2 12 हो जाएगा, दोनों मिल जा रहा है पावर। ठीक है, A स्क्वायर मिल गया, B स्क्वायर मिल गया, अब 2AB निकालना हमको, तो 2 हो गया, ये 2 यहाँ पर तो 2 हो गया, A का मान कितना है, A³ प्लस R³ A³ प्लस R³ गुणे A³ प्लस R6 अब देखिए इनका जब गुणा हो जाए तो A के पावर 6 मिल जाएगा और R के पावर 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो A मेरा बन गया A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/A हो जाएगा मेरा 1/A A प्लस B का होल स्क्वायर, A³ प्लस R³ का A³ R³ प्लस
ए क्यू आर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये मेरा बन गया, इतना बन गया। अब इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर, एक का भी स्क्वायर कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 1/, ए क्यू आर क्यू प्लस ए क्यू इंटू आर 6, आर के पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो समीकरण 1 जो माने थे यही इतना पूरा समीकरण 1 आया है। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अतः क्या होगा, 1/a पर क्यू प्लस बी पर क्यू कामा 1/b क्यू प्लस सी क्यू कामा 1/c क्यू प्लस डी क्यू, ये क्या होगा मेरा जीपी में होगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करता है, लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोला मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए प्लस सी प्लस डी इजक्वल, ए प्लस सी इंटू सी प्लस डी इजक्वल टू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी, ठीक है। ये मेरा क्या बोल रहा है कि इसको हमको दिखाना, प्रूव करना है दोनों बराबर है। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ये दिखाना है ये दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहले वाले तरह के इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या है, अगर ए बी सी डी जीपी में है, तो ए बी सी डी जीपी में है तब बी बाई ए इजक्वल टू सी बाई ए इजक्वल टू ए बाई सी इजक्वल टू हो जाएगा मेरा डी बाई सी इजक्वल टू आर, ठीक है। इसके पहले में किए थे हम लोग, कंडीशन है जीपी का। आर क्या है, कॉमन रेशियो सार्वनुपात है, तो बी इजक्वल टू ए आर हो जाएगा, सी इजक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाएगा और डी इजक्वल टू मेरा ए आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसकी पहले वाले में बनाए थे, ठीक बताए थे, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस सी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस सी इंटू सी प्लस डी। अब देखिए मेरा सी और डी का मान रख देंगे तो मेरा जो मान आएगा उसको हम इक्वेशन मान लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें बी सी डी का मान रखेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए, तो मेरा हो जाएगा सिद्ध, ठीक है। तो ए का है, सी का मान ए आर स्क्वायर है, सी का मान ए आर स्क्वायर लिख दिए, इंटू ए आर, सी का मान ए आर स्क्वायर प्लस डी का मान क्या ए आर क्यू था, ठीक। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, ए का गुणा ए आर स्क्वायर में जब करेंगे, ए का गुणा ए आर स्क्वायर में करेंगे तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस ए का गुणा ए क्यू आर क्यू में करेंगे तो ए का स्क्वायर आर पर क्यू होगा, ठीक। अब आर ए आर स्क्वायर का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ए आर स्क्वायर का ए आर स्क्वायर में करेंगे तो ए का स्क्वायर आर के पावर 4 प्लस लगा दिए। अब इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो ए का स्क्वायर आर के पावर 5 होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड मेरा क्या था, बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी था, इस सभी का मान रख दीजिए, ठीक है। इनका मान रखेंगे, बी का मान ए आर था, सी का मान ए आर स्क्वायर था और बी का मान फिर क्या ए आर था और डी का मान क्या ए आर क्यू था। इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो गुणा जब करेंगे तो एक ए आर का गुणा ए आर में करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर का गुणा ए आर क्यू में जब करेंगे तो ए स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगा, इसके पावर 1 है, इसका पावर 3 है, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ए आर स्क्वायर का इन दोनों में गुणा कीजिए, ए आर स्क्वायर का इन दोनों में गुणा करेंगे, ए आर स्क्वायर का ए आर में गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर आर के पावर 3। अब ए आर स्क्वायर का ए आर क्यू में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आर के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, तो ए आर स्क्वायर ए क्या ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू प्लस ए स्क्वायर आर के 4 प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 5, यही जो मेरा मान है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। मिला लेते हैं आपको, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरा, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू प्लस ए स्क्वायर आर के 4 प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 5। एकदम सेम लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, यही लेफ्ट हैंड आ गया है, तो इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो गया मेरा प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम, समीकरण 1 से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 का हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पहला दूसरा और तीसरा, और चौथा पाँचवा आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर सिद्ध करना लाग ए लाग बी लाग सी समांतर श्रेणी में होंगे यानी एपी में होंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1 लाग ए पे एन इंटू कामा दिया है 1 लाग बी पे एन कामा 1 लाग सी पे एन समांतर श्रेणी में, ये दोनों सिद्ध करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन है, तीसरा का पहला, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में तो दिखाइए कि लाग लेने पर समांतर श्रेणी में होंगे। लाग ए बी क्या होंगे, लाग ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। अगर ए बी सी जीपी में है तो उसका जब लाग लेंगे तो मेरा हो जाएगा एपी में होगा, यही हमको प्रूव करना है, ठीक। तो देखिए ए बी सी जब जीपी में होंगे तो हमको क्या कंडीशन मेरा क्या बनेगा, जब ए बी सी जीपी में होंगे तो कंडीशन मेरा बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये मेरा कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट लाग ए लाग बी लाग सी समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। प्रूव दैट लाग ए लाग बी समांतर श्रेणी में होंगे। तो समांतर श्रेणी में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का जो कंडीशन होता है, अगर ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है, ठीक है। ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये मेरा ए है, ए बी है, सी है, तो लाग बी माइनस लाग सी इज इक्वल टू लाग सी माइनस लाग बी हो गया ना। अब देखिए लाग का प्रॉपर्टी एक होता है, अगर लाग एम माइनस अगर लाग एन है तो हो जाएगा मेरा लाग एम बाई एन होता है, ठीक है। लाग एम बाई एन होता है, तो इसको क्या है, लाग बी माइनस लाग ए तो लाग बी बाई ए, और इसी तरह से लाग सी माइनस लाग बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लाग सी बाई ए। अब देखिए इतना होगा, अब लाग लाग एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। लाग लाग दोनों पक्ष में लाग है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए बचा, ठीक। तिरिया गुणा कर दीजिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मेरा हो गया। ये हमको प्रूव करना था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जब ये जीपी में था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड। तो अब लिख सकते हैं लाग आता है लाग ए लाग बी लाग सी समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। इति सिद्धम यानी प्रूव्ड। देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए जब ए बी सी जीपी है तो लाग लेने पर ये समांतर श्रेणी में हो गए, तो समांतर श्रेणी को हमको जीपी में दिखाना है। तो ए बी सी देखिए ए बी सी जीपी में है, यही हमको प्रूव करना था। ये मेरा सिद्ध हो गया, अगर ए बी सी अब जीपी में हो गया तो ये समांतर श्रेणी लाग ए लाग बी लाग सी समांतर श्रेणी में होंगे, इति सिद्धम, ठीक है, प्रूव्ड। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें भी बोल रहा है यदि ए बी सी जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है 1 लाग ए के पावर एन कामा 1 लाग बी के पावर एन कामा 1 लाग सी के पावर एन एपी में होंगे। अगर बोला ए बी सी जीपी में है तो ये हमको दिखाना है एपी में होंगे, ठीक है। अगर जीपी हमको क्या दिखाना है, ये जो एपी का सीरीज है इसको हमको दिखाना है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर होंगे, ए बी सी में रिलेशन दिखाना है हमको। तो ये अगर ए बी सी जीपी में होंगे तो सीधे हमको क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमको यही दिखाना है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमको जीपी का सीरीज दिखाना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा, देखिए अब जो दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लाग ए के पावर एन कामा 1 लाग बी के पावर एन कामा 1 लाग सी के पावर एन एपी में होगा। जब एपी में होगा तो मेरा क्या बनेगा, एपी में होगा तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होगा। एपी में होगा तो T2 मेरा ये है, तो लाग 1 लाग बी के पावर एन माइनस T1 क्या है 1 लाग ए के पावर एन हो गया, T1 1 लाग ए के पावर एन इज इक्वल टू 1 लाग सी के पावर एन T3 था मेरा माइनस T2 1 लाग बी के पावर एन होगा, इतना होगा। अब आते हैं अगला, आगे इसको देखते हैं। देखिए इतना हुआ ना, इतना, ठीक है। अब ऊपर ले जाएंगे, चूंकि लाग का प्रॉपर्टी होता है, अगर मान लीजिए लाग ए के पावर बी रहेगा तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है तो जब नीचे लाएंगे 1 लाग बी के पावर ए हो जाएगा। तो मेरा जो पद है, मेरा जो दिया है टर्म, वो मेरा क्या है 1 में करके 1 लाग बी के पावर एन है। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एन बेस में आ जाएगा और जो बेस था वो ऊपर पावर में आ जाएगा, तो लाग एन के पावर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें 1 लाग ए के पावर एन है तो ऊपर ले जाएंगे जब, तो माइनस का लाग एन के पावर बी एन के पावर ए हो जाएगा इज इक्वल टू इसका भी इसी तरह से लाग एन के पावर सी और माइनस इसका भी उसी तरह से लाग एन के पावर बी हो गया, ठीक है।
अब एक प्रॉपर्टी फिर पढ़े हम लोग कि log, अगर देखिए log m माइनस log n का तो log m बाई n हो जाता है, log n m बाई, जस्ट 1 मिनट, इसमें क्या है देखिए, इसको माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस वाले को इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो log n के पावर b, और ये देखिए ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस log n के पावर b हो गया, ये दोनों इधर आ गया ठीक। और ये वाला जो माइनस है इसको बराबर के इस बगल पर पक्षांतर कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा मेरा log n के पावर c, ये माइनस से इधर आएगा प्लस log n के पावर a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए log n के पावर b, log n के पावर b प्लस log n के पावर b, ये दोनों जुड़ेगा तो 2 log n के पावर b हो जाएगा, और इसमें log m इंटू n, m प्लस n का फार्मूला लग जाएगा तो log m n हो जाएगा, ठीक है। log, जैसे अगर log m प्लस log n रहता log n, तो ठीक log m प्लस n हो जाए, ये log हो गया मेरा m इंटू n हो जाता है, m क्या है यहाँ c है और n क्या है a है, तो क्या होगा c हो जाएगा, log n बेस c हो गया ठीक। और ये क्या है, अगर एक प्रॉपर्टी और अलग का, अगर मान लीजिए n log m है तो n जो है पावर चढ़ जाता है तो हो जाएगा log m के पावर n हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 2 पावर b के ऊपर चढ़ जाएगा तो log n के पावर n बेस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पावर यहाँ आ गया है, इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा log n के पावर c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों log n से दोनों पक्ष में कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू बचेगा ca, तो b स्क्वायर इक्वल टू मेरा बचेगा ca, तो ये मेरा हो गया, ये क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी, ये मेरा जीपी का कंडीशन है, अगर ए बी सी जीपी होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः 1/log a के पावर n कामा 1/log b के पावर 1 कामा 1/log c के पावर n क्या होगा एपी में होगा, ठीक है, एपी में होगा, इति सिद्धम, ठीक है, या आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि धन संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो ये हमको सिद्ध करना है, तो अभी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2, ठीक है, ये मेरा समांतर माध्य होता है, ठीक। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य अंडर रूट में a भी होता है, ये दिखाना है तो ये हमेशा क्या ग्रेटर होता है, ये हमको दिखाना है, तो आप लोग इसको कर ले जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 दिया है, दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है, तो संख्याएं बताइए, ठीक है। बोला है दो संख्याओं का समांतर माध्य अगर मान लीजिए 10 है, समांतर माध्य 10 दिया है और गुणोत्तर माध्य दिया है 8, तो संख्या बताना है, ठीक। तो मान लीजिए माना संख्या ए और बी है, मान लीजिए संख्याएं क्या है ए और बी है, तो समांतर माध्य क्या होगा, तो जो पहला कंडीशन दिया समांतर माध्य का सूत्र क्या है ए प्लस बी बाई 2, समांतर माध्य कितना है 10, इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तिर्यक गुणा ए प्लस बी बराबर 20, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। इसी तरह दूसरा क्या कहा है, दूसरा बोला है गुणोत्तर माध्य कितना है, गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य जी पे गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या था अंडर रूट में ए बी, तो अंडर रूट में ए बी बराबर क्या दिया 8 दिया है, तो 8 लिख दिए। अब देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अंडर रूट में ए बी का वर्ग करेंगे तो ए बी हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ए का मान निकाल लेना है, तो ए इक्वल टू क्या होगा बी, इधर पक्षांतर और गुणा हुआ है तो ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा 64/b हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब ए का मान ये समीकरण 1 में रख देंगे, ए का मान इसे समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण ए मेरा है ए प्लस बी बराबर 20, ए का मान कितना है 64/b, तो 64/b अब प्लस का b इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये 64 का 64 ही रहेगा, प्लस इसमें b का गुणा होता है बी स्क्वायर, जो नीचे मेरा b बचेगा ये इसमें आएगा तिर्यक गुणा हो जाता तो 20b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक पक्ष में सभी को कर लीजिए, तो बी स्क्वायर, अब 20b को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का b और ये प्लस का 64 हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू मेरा क्या इधर 0 बचा 0 लिख दीजिए। अब इसको हमको क्या करना है फैक्टर करना है, जस्ट 1 मिनट। अब इसको हमको फैक्टर करना है, ठीक है।
तो फैक्टर कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस का 64, यानी गुणा करने पर मेरा 64 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना है 20। तो 16 चौका 64, इसके 16 और 4 में तोड़ देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 16b माइनस 4b प्लस का 64 इक्वल टू 0। बी अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो मेरा क्या है बी माइनस 16 बचेगा, इसमें से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बी माइनस का 16 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी माइनस 4 और बी माइनस 16 और बी माइनस 4, ठीक है, ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू 0। तो बी बराबर कितना आएगा 16 आएगा और एक बी बराबर आएगा मेरा 4, बी बराबर 16 और बी बराबर मेरा 4 आएगा। ठीक है, और ए बराबर मेरा कितना आया, अब बी बराबर 16 जो है, बी बराबर 16 जब दोनों मान अलग अलग रखेंगे, हम पहले बी बराबर 16 रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 मेरा क्या है, ए प्लस बी बराबर 20, तो बी बराबर 16, ए प्लस 16 इक्वल टू 20, ए बराबर 4 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, बी बराबर 4 रखेंगे क्योंकि बी का 2 मान निकला है, बी बराबर 4 समीकरण 1 में रखेंगे, ए प्लस बी बराबर 20, बी का मान 4 रख दिए तो यानी ए इक्वल टू मेरा आ जाएगा 16। ठीक है, ए इक्वल टू आ गया मेरा 16। तो जो संख्या मेरा मिली ए और बी, संख्या क्या है ए और बी, तो संख्या में एक ए का मान 16 है और बी का मान 4, और या तो दूसरी संख्या मेरी हो सकती है, दूसरी संख्या भी ए बी आया, तो एक जो मेरा ए का मान आया 4 आया है, एक ए का मान 4 और बी का मान 16 है। ठीक है, तो 2 मान ए का आया है, 2 मान बी का है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 था, और कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो कुछ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।